हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग ले के आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोग कर रहे हैं आपके लिए ये बातें। तो कौन सी बातें हो रही हैं, क्या बातें कर रहे हैं लोग, यही सब जानेंगे, खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजनेट हो जाए। जितनी आपसे रिजनेट हो जाती है वो आपके लिए ही होती है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी पिक करके ही रीडिंग की जाती है। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड कीजिए। थैंक यू डिवाइन तो कमेंट्स में लिख ही सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आ सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक निश्चित फीस है जो कि आपको देनी ही पड़ती है, एनर्जी फीस होती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, किसी की भी पर्सनल नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव। ओके, तो ये ध्यान में रखकर खुले माइंड से, खुले दिल से ये रीडिंग सुनेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कार्ड शफल कर लिए, तो अगर मैं बात करूं आपके जीवन की, देखो आप तो मर मिटे, आपने तो प्यार कर लिया किसी से इस हद तक कि आपने खुद को मिटा डाला। कहते हैं ना, वो एक सॉन्ग भी है पुराना, मिटा डाला करके ही कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल वही दिमाग में चल रहा है सॉन्ग, लेकिन जुबान पे नहीं आ पा रहा है। तो आपने किसी से पास्ट में बेहद प्यार किया है, हद से ज़्यादा लवर की एनर्जी आ जाती है, और उसी प्यार की वजह से आपके जीवन में आया कष्ट। ये प्यार देखो आपके जीवन के लिए जो है एक अभिशाप बन गया एक तरीके से। हो सकता है आप मैरिड हों, आपने अपनी वाइफ या हस्बैंड से इतना ज़्यादा प्यार किया। हो सकता है आप किसी लव अफेयर में या कोई रिलेशन में ऐसे रहे हों। जो भी हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप मेल हैं फीमेल हैं, अपने तरीके से सुनिए। तो यहाँ पर आपने हद से ज़्यादा किसी से प्यार कर लिया, और उस प्यार ने आपको बहुत ही कष्ट में पहुँचा दिया। जीवन जीना मुश्किल हो गया, आपका सांस लेना दूभर हो गया। आप समझ नहीं पाए कि आप किधर जाएं, ऐसी पोजीशन में करके खड़ा कर दिया। आपके सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। ईश्वर ने आपका कभी साथ नहीं छोड़ा। एंजल ब्लेसिंग्स आपके साथ है। मैं हमेशा कहती हूँ, 2 एंजल हमें जन्म से मिले होते हैं। कोई भी इंसान अकेला नहीं होता है। एंसेस्टर्स एंजल उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपके साथ बहुत गॉड की ब्लेसिंग। देखो स्पिरिचुअल तो आप हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो भी आप देख रहे हैं बहुत स्पिरिचुअल हैं। आप लोग जानते ही हैं धार्मिक और अध्यात्म में अंतर होता है, तो आप आध्यात्मिक हैं, बहुत धार्मिक भी हैं, धर्म को मानते हैं, अपने धर्म के प्रति बहुत समर्पित हैं, लेकिन आध्यात्मिक बहुत हैं। तो नॉलेज जो है, देखो टैरो आपको जो खींच के लाती है, कहीं ना कहीं आपकी एक जर्नी होती है, स्पिरिचुअल जर्नी होती है, वही यहाँ तक आपको खींच के लाती है। सबसे बड़ी पहचान तो यही है, टैरो समझ में उनको आता है जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। तो आप ये निश्चित मान लीजिए, अगर ये आप सुन रहे हैं तो ये जर्नी आपकी जो है स्पिरिचुअल है। अभी तक आप अगर नहीं मुड़े हैं तो मुड़ने वाले हैं। तो आपको अकेला किया जाता है, आप हैं तो है नहीं, आप अपने मन से तो है नहीं अकेले। आपने तो कुछ बुरा काम किया नहीं, आपने तो प्यार दिया है सिर्फ। यहाँ पर बहुत मुझे ऐसे कार्ड आए हैं। आप सबसे पहले तो आप बहुत मदरली नेचर से हैं, हद से ज़्यादा प्यार करना, लोगों की ऐसे केयर करना जैसे कोई बच्चे माँ अपने बच्चे से करती है, इस प्रकार से केयर करने की आपकी आदत। तो ये आदत जो है आप पर भारी पड़ गई। लेकिन बात मैं कर रही थी यहाँ पर एंजल की, कि एंजल मिले होते हैं हम लोगों को जन्म से। कभी भी हम अकेले नहीं होते हैं। जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो ईश्वर की शरण में रहते हैं, तो एंजल उनसे नंबर के माध्यम से बात करते हैं। देखो हर किसी को नंबर नहीं दिखते हैं, लोग गौर भी नहीं करते हैं, दिखते भी हैं तो। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हैं, इस जर्नी पे हैं, तो आपको एंजल बहुत सारे नंबर दिखाते होंगे, डबल डिजिट, कहीं एक सा नंबर, कहीं फ़ोन में टाइमिंग, घड़ी में टाइमिंग, किसी की गाड़ी का नंबर, किसी के घर का आपको दिखता ही होगा। आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो ज़रूर देखें, गौर करें, गूगल पे सर्च कर सकते हैं उन नंबरों का अर्थ। ओके, आपको गाइड करेंगी।
वो वहाँ पर सारी चीज़ें। तो एंजल का बहुत साथ है, आप अकेले नहीं हैं, हिम्मती हैं और आपने बहुत हिम्मत रखी है। आप बहुत मदरली नेचर से रहे, प्यार करना सबको, सबका केयर करना, लेकिन आपके विचार किसी से नहीं मिल पाए। आपकी फैमिली में ही देखो, पैसे रुपए की तो इतनी तंगी नहीं रही आपके जीवन में, लेकिन विचारों की बहुत तंगी रही है। किसी ने आपको सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं है। इतने कष्ट मुझे दिख रहे हैं आपके जीवन के कि मैं क्या बताऊं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपकी एनर्जी जो है इतनी हैवी एनर्जी आ रही है मुझ तक। तो ये जो दर्द से आप गुजर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया है, आप बहुत दबे निभे, आपको पूरी तरीके से कुचल दिया गया ये कहूँगी मैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत बढ़ाकर आज आप मजबूती से खड़े हैं। अब कोई भी आ जाए सामने, आप किसी से डरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। डर भय आपके अंदर से जैसे कि गायब हो गया है, किसी चीज़ का डर नहीं। डर किस चीज़ का, सब तो खो दिया है आपने अपनी लाइफ में, कुछ तो बचा नहीं आपके पास। रिश्ते नाते के नाम पे झूठे 4 लोग आपको पसंद नहीं हैं, झूठे लोगों को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, अपने आसपास आप भीड़ खुद नहीं लगाना चाहते। आप बहुत स्पष्ट वक्ता हैं, स्पष्ट बात रखना जानते हैं, आप बेहद अच्छे दिखने में भी पर्सनैलिटी। तो लोग आपकी यही बात कर रहे हैं कि आज की डेट में जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, आप बिल्कुल मैदान में अकेले डटे हुए हैं एक योद्धा की तरह, तब क्या हो रहा है, आप फिर भी इन पर भारी पड़ रहे हैं अपने दुश्मनों पर। ये दुश्मनी ही थे जिन्होंने आपको प्यार से ठगा, प्यार से छला, अपने बनकर आपकी पीठ में छुरे भोंक दिए। ये क्या किसी दुश्मन से कम हुए? मेरी नज़र में इससे बड़ा तो कोई दुश्मन नहीं होता भाई। और मेरे कार्ड में भी यही दुश्मन निकल के आते हैं जो आपके जीवन से हर प्रकार से खेल जाते हैं, आपके शरीर से, आपके मन से, आपके दिमाग से, आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। ये जो भी आपके जीवन से पर्सन जुड़े रहे, बहुत नार्सिसिस्ट, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेबल, अपने ही चलाना, अपने ही बारे में सोचना, अपने ही सुख के बारे में सोचना। तो ये बात लोग कर रहे हैं, इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आपके जीवन से जो है, जो आप डिजर्व करते थे, जो जिस लायक आप थे, उस लायक इंसान आपके जीवन में नहीं आया। तो आपके जीवन को तबाह करने वाला और कोई नहीं, आपका ही प्यार था, जिसको आप बेहद हद से ज़्यादा प्यार कर बैठे और उसने आपके जीवन में आग लगा दी। बस मैं ये कहूँगी, शरीर को आग नहीं लगी है, आपके अरमानों को, आपके दिल को, आपके दिमाग को इस कदर तोड़ा गया है कि बस अब आपको केवल एक आग आपके शरीर में लगाना बाकी है। बाकी तो आपको ख़त्म कर दिया, खा लिया पूरी तरीके से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत दुख, बहुत बेहद दुख। सच पूछिए, ये दुख का अनुभव मैं जब कार्ड में ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, और ये किसकी है प्लीज़ बताना। और बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं, और मैं आपकी तारीफ़ करूँगी जो मेरे कार्ड कह रहे हैं कि आपने हिम्मत नहीं हारी। आप उसमें से उठ के खड़े हुए हैं और आपने मुकाबला किया है। आपने सोच लिया है कि आपके विचार किसी से मिले ना मिले, आप अपने लिए जिएंगे, अपने खुद के वजूद के लिए लड़ेंगे, और आप जुट गए। देखो, आपने कुछ तो किया है, कुछ काम किया है, पहचान अपनी बनाई है कहीं, और हिम्मत रखी है पूरी तरीके से। और कहते हैं जिसके अंदर से मरने का भय निकल जाता है, उसको जीवन में कोई किसी प्रकार का डर नहीं रह जाता। रिश्ते नाते सब खोखले, झूठे, ये आप समझ चुके हैं, आपके मन में बैठ चुका है। और लोग यही बात कर रहे हैं कि आपके पास जब कुछ नहीं बचा, आपकी हिम्मत ही थी जो आप खड़े हो गए, आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है, नेहले पर दहला मार दिया है। ऐसे बुरे लोगों के साथ आप अब डट कर मुकाबला कर रहे हैं। अब आपकी डिक्शनरी में जो है माफ़ी नहीं है, बहुत माफ़ कर लिया आपने। मैं भी हमेशा कहती हूँ कि जब आप माफ़ कर देते हैं तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो बिल्कुल मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी, आप मुंह पर नहीं उनके, बिल्कुल आप जैसा रास्ता अपनाना चाहते हैं बिल्कुल ठीक है, डिवाइन आपके साथ है। बुरे लोगों के साथ बुरा करने कहते हैं, हंते को हनिए, पाप दोष न गिनिए।
तो बिल्कुल बुरे लोगों के साथ अगर आप भी कमर कस के खड़े हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यहाँ ये है कि बहस में नहीं पड़ना है, किसी से बदले की भावना नहीं रखनी है, न प्यार की रखो न बदले की, न्यूट्रल हो जाओ, उनको रिलीज करो अपनी लाइफ से, ख़त्म करो उनको। क्यों आप अपने आप से जोड़ कर रखना चाहते हैं? तो इनसे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति जो भी आपके पर्सनी हैं, किसी भी व्यक्ति से अपनी लाइफ की डिस्कशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस है। लोग बहुत सारी आपके बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव बात करते हैं आपके बारे में, आपके संघर्षों को जिन्होंने देखा है वो कहते हैं कि वाकई आपके जैसा इंसान होना इस दुनिया में मुश्किल है। आपका एक चुनाव गलत हो गया आपके जीवन के लिए, वो चुनाव देखो, चाहे आपने अपनी पसंद से किया है या आपके घर वालों की पसंद से कोई इंसान आपके जीवन में जुड़ा है या कुछ है, मैं कहूँगी वही आपके लिए थोड़ा सा गलत रहा जीवन में, है ना। या ये कहूँगी कि ईश्वर की कृपा रही कि आप ईश्वर की तरफ नहीं मुड़ पाते, इतना ज्ञान कैसे आप प्राप्त कर पाते, आज जो आप हैं वो कैसे आज बन पाते। आप तो बहुत नाजुक हृदय के इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा थी या थे जो भी हैं, कि बहुत ही दिल आपका कोमल था। मस्कुलिन एनर्जी भी रही है तो फेमनाइन एनर्जी आप पर ज़्यादा हावी रही है। आप सभी जानते हैं फेमनाइन एनर्जी क्या है, मस्कुलिन एनर्जी क्या है, इतना टैरो सुनते हैं। तो ये रहा है आपके साथ, है ना। लेकिन आज आप पूरे पावरफुल हो चुके हैं, पावरफुल वुमेन कह सकती हूँ, मैन कह सकती हूँ, कि आपको अब कोई नहीं हरा सकता। आप जैसे को तैसा बन चुके हैं। लेकिन रिलीज करिए, माफ़ करिए, उन गलतियों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपना ही दिमाग आप ख़राब करेंगे। ये बात आप जान भी चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने इनको रिलीज कर दिया है। अपने दिमाग से आगे बढ़िए, जब तक आप पुराना कुछ छोड़ेंगे नहीं, नया आएगा कहाँ से। तो आप आगे बढ़े, नया जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करें। जो इंसान आज तक आपको चलता रहा, ठगता रहा और मन दुखाता रहा, क्या आपको उम्मीद करनी चाहिए उससे? मुझे नहीं लगता कि आपको अब उस इंसान से उम्मीद करनी चाहिए। तो आगे बढ़ सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, हिम्मत इसी प्रकार से बनाए रखें। लोग आपके बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं क्योंकि आपके जीवन की कहानियां ही कुछ ऐसी हैं। तो ये कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा मजबूती, हिम्मत से भरे हुए इंसान की हैं और आपकी हिम्मत की यहाँ पर दाद देते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन अपनी बातें अपने तक रखना शुरू करें, क्योंकि ये जो खोजबीन है, आपके आसपास के लोग जो हैं कहीं ना कहीं जान लेना चाहते हैं आपके जीवन की और एक एक खबर सुनकर एक एक चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ दुख बांटने से कम होते हैं और खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं। तो दुख बांटना भी चाहिए, आपके कुछ अपने लोग हों उनसे आप कह सकते हैं अगर आप परेशान हैं। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ लोग बात करते हैं आपके बारे में कि आप अपनी बातों को कहते ज़रूर हैं लेकिन दुखी होकर नहीं, दुख जाहिर कर कर नहीं कहते हैं। ये आपकी जो क्वालिटी है ये लोगों को बहुत प्रभावित करती है। आप दुखों में भी जो मुस्कुराते हैं, जो हंसते हैं, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतना जज्बा देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि आपकी हिम्मत किसी से कम नहीं है। अब आपके दुश्मनों की जो है मुंह जो है सफ़ेद पड़ चुके हैं और उनके सफ़ेद मुंह, छोटे छोटे से मुंह देखते हुए लोग कह रहे हैं कि ये तो नहले पे दहला पड़ गया, कि इन लोगों को यही सबक मिलना चाहिए। कुछ तो सबक आपने दिया है, कुछ तो आपने मजबूती दिखाई है, कुछ तो आपने अपना करामात दिखाई है जो कि बेहद आपके ही पक्ष में है और एंजल आपके साथ हैं। 2025 आप सभी का बहुत अच्छा रहे। ईश्वर करे नई खुशियाँ, नई चीज़ें आपके जीवन में आएँ। और किस टॉपिक पे आपको रीडिंग सुनना पसंद है बिल्कुल मुझे बताएं और मैं रीडिंग करूँगी। सभी लोग नए साल पे अपना अपना रखेंगे ख्याल। मैं करती हूँ आप लोगों से बहुत सारा प्यार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।